कोर्ट्स ऑफ हेवन के इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए एक छोटा सा इंट्रो के बाद हम टीचिंग में जाते हैं। आप सबका स्वागत है और आज हम इस पहले कड़ी में हम ये देखेंगे कि परमेश्वर न्यायाधीश जज ही नहीं, वो राजा भी है और उनका शासन कैसा होता है, इसके बारे में आज हम पहले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। बाइबल में हमें एक गहरी सच्चाई दिखाई देती है जब हम बाइबल पढ़ते हैं कि परमेश्वर सिर्फ राजा यानी किंग ही नहीं बल्कि न्यायाधीश यानी जज भी है। ठीक है। भजन संहिता का 82 का 1 हमें कहता है कि परमेश्वर पराक्रमियों की मंडली में विराजमान है, वह देवताओं के बीच न्याय करते हैं। ठीक है। ये जो वचन है या ये जो पद है हमें बताता है कि स्वर्ग में एक वास्तविक अदालत यानी कोर्ट है, जहां निर्णय, जिसको वर्डिक्ट्स कहा जाता है, दिया जाते हैं और नीतियां यानी डेस्टिनीज बदली जाती हैं स्वर्ग के अदालतों में। यहां न्याय के लिए यहां ना जो न्याय जो शब्द है उसका हिब्रू में शब्द है सफाट, जिसका अर्थ सिर्फ फैसला सुनाना नहीं है बल्कि शासन करना यानी गवर्न करना और व्यवस्था ठीक करना यानी टू ब्रिंग द ऑर्डर, न्याय लागू करना मतलब टू एग्जीक्यूट जस्टिस भी है। समझ रहे हैं? जब परमेश्वर जो न्यायी है, जो यानी जो जज है, जो न्याय की भूमिका यानी जज की भूमिका निभाता है, वह सिर्फ यह नहीं तय करते हैं कि कौन सही है या कौन गलत है, वह स्वर्ग और पृथ्वी को अपनी वाचा की व्यवस्था यानी कवनेंट ऑर्डर यानी वाचा की व्यवस्था के अधीन सब कुछ स्थिर करते हैं, सराहते हैं, संभालते हैं। स्वर्ग की अदालतें सिर्फ व्यक्तिगत जीत की जगह नहीं है, यह परमेश्वर के राज्य यानी किंगडम ऑफ गॉड का सरकारी कार्यालय है, मतलब गवर्नमेंट सेंटर है परमेश्वर का। वहां से परमेश्वर परमेश्वर के गवर्नमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। समझ रहे? हर न्यायालय एक कानून से चलता है, मतलब एक लॉ के अनुसार चलता है। समझ रहे? स्वर्ग की अदालत का भी कानून है और वो कानून क्या है? वो है वाचा यानी कवनेंट। भजन संहिता 89:34 में परमेश्वर कहते हैं, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और ना अपनी बात को जो मुंह से निकाला है बदलूंगा। तो यह वाचा सिर्फ एक रिलेशनशिप वाचा नहीं है, प्रॉमिस नहीं है, यह परमेश्वर के राज्य का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन है। जब आप कोर्ट्स ऑफ हेवन या स्वर्ग की अदालत में प्रार्थना करते हैं तो आप भीख मांगने वाले की तरह नहीं जाना चाहिए, एक बेगर की तरह नहीं जाना चाहिए। आप वाचा के आधार पर यानी लीगल ग्राउंड जिसको कहा जाता है, वाचा के आधार पर खड़ा होना चाहिए आपको। हिब्रानियों का 6:8 में लिखा है, वह उत्तम वाचा का मध्यस्थ यानी मीडिएटर, दो जनों के बीच में जो रहता है उसको मीडिएटर या मध्यस्थ कहते हैं। वह उत्तम वाचा का मध्यस्थ है जो उत्तम प्रतिज्ञाओं पर स्थिर की गई है। अगर आप वाचा नहीं समझते हैं, कवनेंट को नहीं समझते, तो आप डरे हुए जाते हैं और आपका प्रार्थना भी डरा हुआ होता है। अगर आप वाचा समझते हैं तो आप नागरिक की तरह, एक नागरिक का क्या होता है? नागरिक कौन होता है? सिटीजन। नागरिक को अगर अपना अधिकार पता है तो वो किसी से नहीं डरेगा। ठीक उसी तरह अगर आपको वाचा पता रहेगा तो आप निडर होकर प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे।
हमारा जो एक्यूजर है, एक्यूजर यानी दोषी देने वाला शत्रु, इसलिए नहीं जीतता है कि वो शक्तिशाली है, वो तब जीतता है जब विश्वासी अपने वाचा के आधार पर स्वर्ग के राज्य में अपना दलील पेश नहीं करते, अपना केस पेश नहीं करते। समझ रहे? नए नियम में कवनेंट यानी वाचा के लिए जो शब्द 33 बार आता है, इस शब्द को 33 बार इस्तेमाल किया गया है, उसका हिब्रू का अर्थ होता है दियतेके। दियतेके या दो बराबर, इसका मतलब होता है कि ये दो बराबर पक्षों का समझौता नहीं बल्कि एक तरफा है, वन साइडेड वाचा है। इब्रानियों का 9 का 16 से 17 में बताता है कि वसीयत मृत्यु के बाद लागू होता है। किसी का भी वसीयत, अगर एक व्यक्ति अपना वसीयत बनाता है, वो मर जाता है, तो उसके बाद वो वसीयत को लागू किया जाता है। आध्यात्मिक रूप में अगर हम देखा जाए तो परमेश्वर यीशु मसीहा के मृत्यु के बाद वो वसीयत लागू हुआ है। यीशु मसीहा जब क्रूस पर मरे तो उनके बाद, उनके मृत्यु के द्वारा वो एक्टिवेशन हुआ है हमारे कवनेंट का, हमारे वसीयत का। हम कौन है? हम बेनिफिशियरी है। ठीक है, बेनिफिशियरी मतलब लाभदायक, हमको लाभ मिला है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से। स्वर्ग की अदालत में दिए तेके का अर्थ क्या है? स्वर्ग की अदालत में दिए तेके का अर्थ है कि बातचीत नहीं है, नेगोशिएशन नहीं है। टर्म्स यानी शर्तें बदल नहीं सकती, जो लिख दिया गया है वो लिख दिया गया है। इनहेरिटेंस क्लेम यानी विरासत ग्रहण कर सकते हैं जैसा लिखा गया है, क्योंकि हम विरासत है, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। वाचा का और एक शब्द भी है ग्रीक में कवनेंट का, वो है सुनतेके। यह शब्द हिब्रू में का अर्थ होता है कॉन्ट्रैक्ट, जिसको अनुबंध कहा जाता है। ठीक है, और ये सुनतेके जो है ये दो बराबर के बीच में होता है, मतलब तुम दो हम लो, दो बराबर के बीच में। लेकिन देयते के जो है वो बराबर के बीच में नहीं होता है, यह उसके बराबर, उसके बीच में होता है जो बराबर नहीं है, यानी परमेश्वर और इंसान के बीच में कोई बराबर नहीं है। देयते के जो वाचा है जिसको कोई बदला नहीं जा सकता, वो परमेश्वर ने इंसान के साथ इंसान के साथ कायम किया है, क्योंकि वह हमारे साथ बराबरी का सौदा, नेगोशिएशन नहीं कर सकता है परमेश्वर, क्योंकि वो तो परमेश्वर है। इसलिए हम उनकी कृपा को पाना है, रिसीव करना है। उनकी कृपा कोई डील नहीं है, उनकी कृपा परमेश्वर ने विस्तार से हमें दिया है। स्वर्ग की अदालत में इस फर्क का महत्व को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, वाचा के अनुसार हमने तय नहीं किया, दुश्मन वाचा को चैलेंज नहीं कर सकता है, कभी भी कवर्नेंट को चैलेंज नहीं कर सकता। वाचा यीशु के लहू से सील या मोहर दी जाती है, पवित्र आत्मा इसका मोहर है। समझ रहे? वाचा का मोहर है पवित्र आत्मा। ये कैसा है? ये प्रोबेट कोड जैसा है, जहां पर वसीयत पढ़ी जाती है, बदली नहीं सकती। लोग जब कोर्ट जाते हैं ना तो कोर्ट से डर जाते हैं, उनको लगता है कि कोर्ट में सिर्फ दंड ही मिलता है, पनिशमेंट की जगह। समझ रहे? लेकिन परमेश्वर का न्याय दंड नहीं है, वो पुनर्स्थापना है, वो रेस्टोरेशन है। इसलिए परमेश्वर स्वर्ग की अदालतों से हमें नहीं डरना चाहिए, हमें जाला चाहिए। भजन संहिता 96:13 कहता है, वह धर्म और सत्य से न्याय करेगा। स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन परमेश्वर के अदालत में हम देखते हैं। यशाया का 33:22 कहता है, यहोवा हमारा न्यायी यानी जज है, विधिदाता है, विधिदाता यानी लॉ गिवर, और राजा यानी किंग है, वही हमें बचाएगा। यहां पर परमेश्वर के 3 रोल्स को हम देखते हैं। परमेश्वर के 3
कार्य को हम देखते हैं, 3 ऑफिसेस को हम देखते हैं। सबसे पहले परमेश्वर एक जज है, न्यायी है, यानी वो फैसला देते हैं। दूसरा वो लॉ गिवर है, यानी वो नियम बनाते हैं, नियम लागू करते हैं। तीसरा वो राजा है, उन्हें लागू करना आता है। तो ये 3 चीजें स्वर्ग की अदालत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ये 3 कार्यालय को संभाल रहे हैं। ये तीनों स्वर्ग के अदालत में एक साथ कार्य करते हैं। परमेश्वर के ये 3 जो है कार्यालय एक साथ काम करते हैं, इसलिए उनका जो फैसला या वर्डिक्ट कोई पलट नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। एक बार वो जो बोल दिए वही रहेगा। कैसे केस प्रेजेंट करेंगे? आपको आपका जो वचन है उसे परमेश्वर के सामने रखना है, और परमेश्वर उस वचन के आधारित, आपके केस के आधारित आपको वो वाचा ढूंढना है। उसके बाद आपको एक सबूत पेश करना है। उसके बाद आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसको डिक्लेयर या घोषणा करना है। इसके बारे में आने वाली वीडियो में हम और गहराई से जानेंगे। और एक चीज हम जानते हैं कि हमारा शत्रु जो दुश्मन शैतान है हमारे ऊपर, और दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर आरोप कैसे लगाते हैं, उसका तरीका क्या है। प्रकाशित वाक्य 12:10 में लिखा है, शैतान को एक्यूजर कहा गया है, मतलब आरोपी, जो आरोप लगाता है। वह आपको कैटेगरीज में डालकर, मतलब क्षेत्रों में डालकर केस बनाता है। कौन कौन सा क्षेत्र है? आप हारे हुए हैं, आप पापी है, आप लायक नहीं है, ऐसे क्षेत्र बनाकर आपके विरुद्ध केस डालता है। और वो हमेशा एक चीज खोजता है, वो लीगल लूप होल्स खोजता है, कानूनी दरारों को खोजता है आपके खिलाफ। कानूनी दरारें क्या है? पाप या कोई गलती या कोई झूठ जो आपने, या यहां तक कि पितरों के पापों को भी वो खोजता है। इसीलिए सबसे जरूरी चीज है पश्चाताप होना बहुत जरूरी है। जब आप स्वर्ग की अदालत में जब आप प्रवेश करेंगे, यू नीड टू हैव द रिपेंटिव हार्ट। नम्र रहना बहुत जरूरी है। जब पिता और न्यायाधीश, जो न्यायाधीश है, एक होकर आपके पक्ष में खड़े होंगे, जब आप ईमानदार रहेंगे। सबसे बड़ा हथियार है कि आपको ईमानदार रहना है। भजन संहिता 103 का 13 से 14 कहता है कि वह पिता की तरह दया करता है। धरती का जो न्यायी होता है, धरती का जो जज होता है, जो साधारण दुनिया में जो जज होता है, वो दूर रहता है हमसे। लेकिन स्वर्ग का जो जज है, जो हमारा पिता है, वो हमेशा हमारे करीब होता है। वो हमेशा हमें बचाने का प्रयास करता है, अगर आप ईमानदार रहेंगे तो। केस कैसा डालना है, केस कैसा जीतना है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे आने वाली वीडियो में। रोमियो का 8:33 कहता है, परमेश्वर जो धर्मी ठहराने वाला है, कौन दोष लगाएगा। जो फैसला होता है, जिसको वर्डिक्ट कहते हैं, फैसला के अनुसार जीना भी बहुत जरूरी है। समझ रहे? जब भजन संहिता 119 का 89 कहते हैं कि तेरा वचन आकाश में सदा के लिए स्थिर है। जब फैसला स्वर्ग में स्थिर हो जाता है, सेटल हो जाता है या हो गया, धरती पर उसे एनफोर्स करना भी बहुत जरूरी है। उसे लागू करना भी आपका काम है। उसको लागू कैसे करेंगे? स्वर्ग ने तो बोल दिया कि आपको छुटकारा मिल गया, लेकिन पृथ्वी पर उसको कैसे लागू करेंगे? उसको विश्वास के द्वारा, प्रोफेटिक डिक्लेरेशन के द्वारा, भविष्यवाणी के घोषणा के द्वारा आप उसको लागू करेंगे। जब आप जो वर्डिक्ट या जो न्याय परमेश्वर ने, केस जीतने के बाद परमेश्वर ने जब आपको वो न्याय दिया है, जब आप उसको घोषणा करोगे, तो तब आप उसको अपने जीवन में अमल होते हुए देखोगे। एक उदाहरण मैं देता हूं कि मैं बहुत बीमार था और मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे बगल में, मेरे जो लोअर राइट एब्डोमेन में बहुत दर्द दे रहा था, और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं प्रार्थना करने लगा, कुछ चंगाई नहीं हुआ। और अमेरिका में ऐसा है कि आप कितना भी बीमार हो, आपको काम में जाना ज़रूरी है। तो मैं काम में जा रहा था, मैं अपना काम कर रहा था। तब मुझे लगा कि मुझे स्वर्ग की अदालतों में अपना केस पेश करना है। मैं
आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगा कि अपनी बीमारियों को भी स्वर्ग की अदालत में आप कैसे ले जा सकते हो। तो मैंने अपना केस स्वर्ग की अदालत में मैंने पेश किया, फिर भी मेरा दर्द कम नहीं हुआ। अचानक मुझे इमरजेंसी जाना पड़ा ईआर। मैं कार चलाकर, मैं अमेरिका में कोई आता नहीं है, आपको खुद ही सब करना पड़ता है। मैं कार चलाकर मैं जाकर हॉस्पिटल में मैं भर्ती हुआ, और भर्ती होने के बाद मैं वहाँ, मेरे हाथ में हमेशा बाइबल रहता है। मुझे इमरजेंसी रूम में डाला गया, मेरा स्कैनिंग हो रहा है, मेरे हाथ में आईवी के लिए सिरिंज उरिंज लगा, मेरा खून निकाला जा रहा है। तब अचानक देखिए, मैंने एक दिन पहले प्रार्थना किया था ना, तो हॉस्पिटल में मेरा वर्डिक्ट आया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे चंगा किया हूँ और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर ने बोल दिया, बोलते ही साथ मेरे अंदर, मेरे शरीर का दर्द कम नहीं हुआ। मैं हॉस्पिटल में था, इमरजेंसी में था, लेकिन मैंने उस वाचा, उस वर्डिक्ट को मैं समझ गया कि स्वर्ग से परमेश्वर ने मुझे बता दिया कि मैं चंगा पा गया हूँ। और मैं तुरंत उस घोषणा को, जो परमेश्वर ने वर्डिक्ट दिया, उस फैसले को वर्डिक्ट कहते हैं, उसको मैं घोषणा करने लगा अपने ऊपर। हॉस्पिटल से जब हॉस्पिटल में अभी भी बिस्तर पर ही हूँ, और अचानक डॉक्टर आती है 3-4 घंटे के बाद, बोलती है कि हमने सब आपका स्कैन किया, ब्लड टेस्ट किया, हमने देखा कि आपका कोई बीमारी नहीं है, अब बीमारी कुछ नहीं है। और उन्होंने मुझे छोटा सा पेन किलर, दर्द का दवाई देकर छोड़ दिया। मैं घर आया और मैंने 2 दिन घोषणा किया, और घोषणा करने के बाद तुरंत वो दर्द चला गया। इससे पहले जो मैं डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने कहा था कि मेरे गाल ब्लैडर में स्टोन है और मुझे उसका सर्जरी करना पड़ेगा। या तो गाल ब्लैडर को निकालना पड़ेगा, तो गाल ब्लैडर के स्टोन को सर्जरी करना पड़ेगा। कि मैंने इतना दर्द कि उस स्थान में छूने से भी दर्द देता था। तो मैं जब स्वर्ग की अदालत में अपना इस दलील को मैं जब लेके गया, केस को मैं जब लेके गया, तो परमेश्वर ने मुझे, वो जो भी था, मुझे नहीं मालूम क्या था, लेकिन उससे परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। तो आने वाली वीडियोस में हम और गहराई से जानेंगे, और मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आज आपसे बात की। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।